नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम देखेंगे यदि आप इस खूबसूरत घर के डिज़ाइन को किसी भी प्लॉट पर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, और इसके साथ साथ हम आपसे इस खूबसूरत घर का प्लान भी शेयर करेंगे जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि यदि आप अपने घर को इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आपके घर की प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, जिससे आपके घर का फ्रंट एलिवेशन यानी कि सामने का जो नक्शा है कुछ इसी तरीके से बनकर तैयार हो जाए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले इस खूबसूरत घर के डिज़ाइन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि घर के फ्रंट भाग में यानी कि घर के बिल्कुल सामने एक बरामदा दिया गया है और बरामदे से सटा हुआ एक रूम है। ठीक है, यानी कि यदि आप घर का डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको घर के फ्रंट भाग में एक बरामदा रखना होगा और बरामदे से सटा हुआ एक रूम रखना होगा। सो चलिए देखते हैं कि हमें बरामदे का साइज क्या रखना है, यानी कि बरामदे की लंबाई और चौड़ाई हमें क्या रखनी है, और इसके साथ साथ बरामदे से सटा हुआ जो रूम है उस रूम की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए। बरामदे के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बरामदे का साइज 21 फीट 6 इंच लंबाई में है और चौड़ाई की बात की जाए तो 12 फीट चौड़ाई में है। ठीक है, सो ये तो बात हो गई बरामदे की। बरामदे की जो टोटल लंबाई है वो 21 फीट 6 इंच है और इसके साथ साथ चौड़ाई की बात की जाए तो 12 फीट है, यानी कि 12 फीट है। ठीक है, बरामदे को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 21 फीट 6 इंच लंबाई है तो आप इस डिस्टेंस को 15 फीट 14 फीट तक रख सकते हैं। ठीक है, बट यदि आप इस तरह का मॉडल बनाना चाहते हैं तो बरामदे की जो चौड़ाई है वो 14 फीट से कम मत रखिए। ठीक है, यदि आप 14 फीट से कम रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन में आपको 3 पिलर एक सीध में दिख रहे हैं, तो इसमें से एक पिलर नहीं लग पाएगा। ठीक है, यानी कि 2 ही पिलर रहेंगे टोटल यदि आप 14 फीट से कम रखते हैं। ठीक है, सो यदि आप चाहते हैं कि आपके बरामदे में कुछ इसी तरीके से 3 पिलर एक अच्छी डिजाइन के साथ दिखें तो आपको 14 फीट से कम बरामदे की जो लंबाई है वो नहीं रखनी है। ठीक, इसके साथ साथ बरामदे के चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे 12 फीट यानी कि 12 फीट है। बट यदि आपके पास लैंड एरिया कम है यानी कि आपके पास ये जमीन कम है तो आप इस चौड़ाई को 10 फीट 9 फीट तक रख सकते हैं। ठीक है, बट 9 फीट से कम मत रखिएगा। ठीक, सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बरामदे का साइज किस तरह से रखना है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं कि बरामदे से सटा हुआ जो रूम है इसका साइज यहाँ पर एक्चुअल क्या है और इस साइज को आप अपने हिसाब से कितना कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बरामदे से सटे हुए रूम के साइज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 12 फीट बाई 15 फीट यानी कि 12 फीट लंबाई में है और 15 फीट चौड़ाई में है। ठीक है, सो यहाँ पे बरामदे से सटे हुए रूम का साइज 12 फीट बाई 15 फीट है। आप इस रूम के साइज को 10 फीट बाई 10 फीट कर सकते हैं यदि आपके पास लैंड एरिया यानी कि जमीन कम है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि घर के इस डिजाइन को बनाने के लिए बरामदे से सटा हुआ जो रूम है इस रूम से 12 फीट आगे बढ़ाकर, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 12 फीट है, यानी कि बरामदे को 12 फीट बढ़ाकर बनाया गया है। सो यदि आपका लैंड एरिया कम है यानी कि आपके पास जमीन कम है तो आप इस लंबाई को 12 फीट ना रखकर 10 फीट 9 फीट तक रख सकते हो। ठीक है, 12 फीट बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 2 3 यानी कि 3 सर्कुलर कॉलम दिए गए, यानी कि 3 गोल कॉलम दिए गए। ठीक है, और इन कॉलम का जो साइज है वो 9 इंची है। सो चलिए हम डिजाइन में अच्छे से देख लेते हैं कि इस डिजाइन को, इस गोल कॉलम को आपको किस तरह से बनाना है। सो आप देख सकते हैं कि बरामदे से सटा हुआ जो रूम है इस रूम से बरामदे को 12 फीट बाहर निकाल लिया गया। बरामदे को 12 फीट निकालने के बाद एक सर्कुलर पिलर दिया गया, यानी कि सर्कुलर कॉलम दिया गया, गोल कॉलम दिया गया। ठीक है, सर्कुलर कॉलम देने के बाद आप देख सकते हैं कि एक सीध में एक समान डिस्टेंस पर 3 सर्कुलर कॉलम एक सीध में दिए गए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आप इस डिजाइन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले सामने के जो 3 सर्कुलर कॉलम है यानी कि 3 जो गोल कॉलम है इनको 7 फीट तक बनाया गया। ठीक है, 7 फीट तक सबसे पहले कॉलम तीनों बना लिए गए। 7 फीट बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि बरामदे की तली से 7 फीट ऊपर इस डिजाइन को बनाया गया है। ठीक है,
सो इस डिजाइन को बनाने के लिए सिंपली 7-7 फीट में तीनों कॉलम उठा लेने हैं। 7 फीट ऊंचाई में तीनों कॉलम उठाने के बाद कुछ इसी शेप में आपको शटरिंग कर देनी है, ठीक है। शटरिंग करने के बाद पीओपी वर्क होता है। पीओपी कुछ इसी डिजाइन में होगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। शटरिंग वर्क के ऊपर पीओपी करने के बाद कंक्रीट कर दिया जाता है और कंक्रीटिंग करने के 7 दिन बाद शटरिंग को हम ओपन कर लेते हैं। शटरिंग ओपन होने के बाद कुछ इसी तरीके से डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है। और यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मिस्त्री से संपर्क कीजिए, इस डिजाइन को दिखाइए, इस वीडियो को दिखाइए और उनसे बोलिए कि हमें इसी तरह की डिजाइन चाहिए। तो आपका जो मिस्त्री होगा इस डिजाइन को बनाने की सारी व्यवस्था कर देगा, ठीक है। और इस डिजाइन के चार्ज की बात की जाए तो यह डिजाइन बहुत महंगा डिजाइन नहीं है। और इसके साथ साथ यदि हम यहाँ पे बात करें तो इस डिजाइन को बनाने में बरामदे के ऊपर और खिड़की के ऊपर आप देख सकते हैं ये डिजाइन बनी है। और इसके साथ साथ स्लैब के कॉर्नर पर आपको ये डिजाइन बनी हुई दिख जाएगी। तो स्लैब के कॉर्नर को छोड़कर केवल बरामदा और खिड़की की बात करें तो इस डिजाइन को बनाने में 1000 का मटेरियल लगा है। और इसके साथ साथ लेबर चार्ज की बात करें तो 800 रुपए लगा है, ठीक है। यानी कि 1800 रुपए में खिड़की के ऊपर जो आपको डिजाइन दिख रहा है और इसके साथ साथ बरामदे में आपको जो डिजाइन दिख रहा है ये बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। सो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का सामने का जो नक्शा है बहुत ही खूबसूरत दिखे तो आप 1800-1900 रुपए बचाने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। क्योंकि जहां पे आप घर बना रहे हैं, अपने जीवन की बहुत बड़ी सेविंग लगा रहे हैं, तो वहां पे 200 रुपए या फिर 2000 बचाने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। सो इस तरह से डिजाइन बनाने के बाद सिंपली आपको तीनों कॉलम को, तीनों सर्कुलर कॉलम को स्लैब के लेवल तक उठा लेना है, ठीक है। स्लैब के लेवल तक कॉलम को उठाने के बाद बीच में बचे गैप को, यानी कि डिजाइन और स्लैब के बीच बचे हुए गैप को ब्रिक से भर देना है, यानी कि ब्रिक की चिनाई कर देनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं डिजाइन और स्लैब के बीच जो भी जगह बची हुई है उसमें ब्रिक की चिनाई कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर दी गई है। सो ब्रिक वर्क कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं यह घर कितना खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। सो ये तो बात हो गई बरामदे की। बरामदे के बाद अब हम बात कर लेते हैं इस खूबसूरत खिड़की के बारे में कि आप इस खूबसूरत खिड़की को किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले खिड़की के डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको खिड़की का जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से रखना है। और इस खिड़की के डिजाइन को बनाने के लिए सिंपली जहां पे खिड़की बनाई जाती है, जहां पे बिल्डिंग वर्क किया जाता है खिड़की वाला, वहां पर आपको इस पिक को या फिर इस वीडियो को लेकर जाना है और सिंपली उनको दिखा देना है कि हमें इस मॉडल में खिड़की चाहिए, ठीक है। और इस खिड़की के साइज की बात करें तो 4 फीट बाई 5 फीट की है, ठीक है। तो 4 फीट बाई 5 फीट के बाद आप देख सकते हैं डिजाइन जो बना है वो लगभग 1 फीट के दायरे में बना है। तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। सो खिड़की की डिजाइन इस तरह से बनाने के बाद सिंपली जब आप खिड़की फिक्स कर देंगे, खिड़की फिक्स करने के बाद खिड़की के ऊपर जो सनसेट की कंक्रीटिंग की जाती है, यानी कि सनसेट जो निकाला जाता है, उसकी डिजाइन आपको कुछ इस तरीके से रखनी है। इस डिजाइन को बनाने के लिए सिंपली आपको शटरिंग करनी है। शटरिंग करने के बाद पीओपी वर्क कराना है। पीओपी वर्क कराने के बाद आपको कंक्रीटिंग कर देनी है। कंक्रीटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका विंडो मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको इस विंडो का मॉडल समझ में नहीं आ रहा है, डिजाइन समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप अपने मिस्त्री से बात कर लीजिए, ठीक है। वो आपको इसी तरह का मॉडल बना के दे देगा, ठीक। सो लास्ट में हम बात करते हैं स्लैब डिजाइन की। इस स्लैब डिजाइन को बनाने के लिए जिस समय आप स्लैब की शटरिंग कर रहे हैं तो आपको स्लैब की शटरिंग कुछ इसी डिजाइन में कंप्लीट करनी है। स्लैब की शटरिंग इसी डिजाइन में कंप्लीट करने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं कि स्लैब के कॉर्नर में आपको जो डिजाइन दिख रही है, इस डिजाइन को बनाने के लिए आप सिंपली शटरिंग करने के बाद पीओपी वर्क कंप्लीट होने के बाद सिंपली आप स्लैब में कंक्रीट फिल कर देंगे। कंक्रीट फिल होने के बाद जिस समय डिशटरिंग होगा कुछ इसी तरीके से मॉडल बनकर तैयार हो जाए। सो दोस्त, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस खूबसूरत डिजाइन को किसी भी प्लॉट में हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब जरूर से जरूर किया जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।